ये इलेक्शन जब मरकजी हुकूमत ये काला कानून बनाएगी, जब वो काला कानून लागू हो जाएगा, तो हम लोग की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो काले कानून से मुकाबला करना है। अल्लाह के घर और वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर वो लोग अलग अलग इंक्वायरी करेंगे, अलग अलग मालूमात जरूर कामयाब होंगे और आसिफ शेख को असेंबली विवाद पर पहुंचा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, शेख रशीद साहब के चाहने वालों से। पहला मरहला हमारा आज कंप्लीट हुआ है। मैंने फॉर्म नॉमिनेशन किया हूँ और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे इस उम्मीदवारी जो मैंने अर्ज भरा हूँ असेंबली इलेक्शन की, अल्लाह ताला मुझे अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का दिन है। आज हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। आप तमाम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, ये मजमा देखकर लग रहा है कि शेख रशीद साहब आज हमारे बीच मौजूद है। आप लोगों का ये जोश और खरोश यकीन दिलाता है कि आसिफ शेख की जीत यकीनी है इंशाअल्लाह। और हम इस मर्तबा जरूर कामयाब होंगे और आसिफ शेख को असेंबली विवाद पर पहुंचा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, शेख रशीद साहब के चाहने वाले साहब जिनका जिनसे रिश्ता था परिवार की तरह, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। 20 तारीख को पेटी भरने तक हमें सांस नहीं लेना है, दम नहीं लेना है, क्योंकि इस मर्तबा हमारा जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि मालेगांव शहर की लीडरशिप खत्म हो चुकी है शेख रशीद साहब के जाने के बाद, और उस लीडरशिप को हमें वापस आसिफ शेख की शक्ल में हमें वो लीडरशिप हमारे शहरवासियों को चाहिए। इसलिए हमें आसिफ शेख को कामयाब करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना है। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन है कि अल्लाह ताला सच्चाई का साथ इस मर्तबा झूठों का मुंह काला होगा और सच्चे को अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करेगा। ऐसा मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ ये अपील करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि पूरे इलेक्शन में चाहे कितना भी मुखालिफिन हमारे आंग पर आए, कितने भी झगड़े करने की कोशिश करे, हमको किसी झगड़े और उसको जन्म नहीं देना है खुराफात को। हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमारी पेटियां कैसे वजनदार हो और हमारी जीत इतनी जबरदस्त हो कि मुखालिफिन की इस मर्तबा जमानत जब्त हो जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात जो हमारे अपने सरपरस्त है, सरपरस्ती कर रहे हैं, तमाम ही नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आए हुए तमाम ही साथियों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह का एहसान व करम है कि हम लोग और आप सब लोग मिलकर शहर की आवाम हमारी कामयाबी के लिए इलेक्शन कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि पुरअमन तरीके से
किसी की जातियात पे नहीं बोलते हुए सबको गले लगाकर और सच बोलकर हमको ये इलेक्शन लड़ना है और आवाम के बीच में जाना है। आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए, असेंबली इलेक्शन का उम्मीदवारी करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। मुझको याद है कि मैं ये तीसरा इलेक्शन लड़ रहा हूं और 2 इलेक्शन में शेख रशीद साहब मेरी सरपरस्ती किया करते थे, दुआएं देते थे। आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है, खलील दादा हमारे बीच नहीं है और शेख रशीद साहब के बिना ये इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, मेरे परिवार का मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप शेख रशीद साहब बनकर मेरी सरपरस्ती करें, मेरा साथ दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह। और ये इलेक्शन ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये बहुत छोटा कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। मैं शहर के तमामी मसलक की दीनी तंजीमों से, तमामी उलमा से, तमामी हाफिज इमाम और तमामी ईमान वालों से, इस्लाम से प्यार करने वालों से अपील करता हूं, ये इलेक्शन रोड और गटर का नहीं है। ये इलेक्शन तामीर व तरक्की हम करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। ये इलेक्शन मैं शहर के मुसलमानों से, महाराष्ट्र के मुसलमानों से और आप लोगों से ये अपील करता हूं और शहर की दीनी तंजीमों से, उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि ये इलेक्शन को आप संजीदगी से ले। ये इलेक्शन जो वक्फ बोर्ड का कानून मरकजी हुकूमत ला रही है इस मुल्क के अंदर, ये हमारे अल्लाह के घर, अल्लाह का घर जो हमारी मस्जिद है, जहां हम अल्लाह की इबादत करते हैं, जहां पर हम लोग दफन होते हैं, जहां मरने के बाद आखिरी मुकाम हमारा वहां है, उस कब्रिस्तान जहां पर दरगाहें हैं, जहां पे हमारे बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जहां पर खानकाही नज्म चल रहा है मुल्क में, ये उसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन जब मरकजी हुकूमत ये काला कानून बनाएगी, जब वो काला कानून लागू हो जाएगा तो हम लोग की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो काले कानून से मुकाबला करना है। अल्लाह के घर और वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर वो लोग अलग अलग इंक्वायरी करेंगे, अलग अलग मालूमात मांगेंगे, इमामों की मालूमात मांगेंगे, ट्रस्टियान की मालूमात मांगेंगे, मदरसे के बच्चों की मालूमात मांगेंगे, पैसा कहां से आ रहा है, कैसा नज्म चलता है, ये तमाम ही मालूमात मांगेंगे। तो उस वक्त एक मजबूत नुमाइंदा, मजबूत एमएलए जो लड़ने वाला हो भारतीय जनता पार्टी से, उसकी जरूरत है असेंबली के अंदर। और ये शहर ने देखा है कि आज के एमएलए साहब चुन कर आए, कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया सरकार के खिलाफ, कभी स्पीकर के चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया। बीजेपी से करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर मुसलमानों को और ये मस्जिद और मीनारों के शहर को बेचने का काम किया गया। और मेरा तजुर्बा आप लोगों को पता है कि मेरा तजुर्बा 5 साल का है। मैं कौम के लिए, मेरे कौम के बच्चों के लिए मालेगांव शहर से मुंबई तक पैदल सफर किया। मैं तमाम ही मुसलमानों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग मुझे कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की हिफाजत करने का काम, जो काले कानून हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड के काले कानून बनेंगे तो मैं वहां जाकर लड़ने का काम करूंगा।
और सबको साथ लेकर चलूंगा। मेरे पास कोई गरीब कोई अमीर नहीं, मेरे पास कोई मसलक नहीं, मेरे पास हम सब एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं। मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, कोई मसलकवाद नहीं होगा। मैं आज हल्फ लेता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे वादा करता हूँ कि मेरे पास ये तमाम चीजें नहीं है और ना इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, हमको ये शहर से बचाना है, उन लोगों से बचाना है जो मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते, उन लोगों से बचाना है जो मालेगांव में आकर किला झोपड़पट्टी को बुलडोजर लगा के, और यूपी की जो राजनीति चलती है योगी की, बुलडोजर की राजनीति ये महाराष्ट्र में आएगी तो उससे लड़ने का काम मैं करूंगा। उन लोगों से लड़ना है असेंबली में जाकर जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, उनसे लड़ने का वक्त है। तो आज मैं तमाम ही शहर के नौजवानों से, शहर की आवाम से, शहर के दीनी तंजीमों से मैं अपील करता हूँ, तमाम ही बिरादरी, तमाम ही मसलक, तमाम ही छोटे बड़े, गरीब मजदूर, तमाम ही लोगों से अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये शहर की हिफाजत मैं जाकर असेंबली के अंदर मजबूत आवाज उठाऊंगा। और ये मेरा जो झंडा है, ये झंडा हरा है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। मैं आज तमाम ही लोगों से वादा करता हूँ कि हम लोग वहां जाकर मैं आपकी नुमाइंदगी करूंगा। आज मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कल का जलसा है अयूब नगर में, गांधीनगर में, वहां पर बाकी बातें बोलूंगा। लेकिन आज मैं आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआएं लेकर, आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआएं लेकर, शहर के मासूम बच्चों की दुआएं लेकर, शहर की माँ बहनों की दुआएं लेकर, मेरी वालिदा ताहिरा शेख रशीद साहिबा की दुआ लेकर, मैं आज मेरे चाचा लोगों का सरपरस्ती लेकर, मेरे खानदान के बच्चों का साथ लेकर, और मेरे तमाम ही आप जो यहाँ पर जमा हुए मेरे भाई लोग, आप लोगों का साथ लेकर मैं नॉमिनेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए हम अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल रहे। आप दुआएं करते चले रास्ते भर, कोई शोर शराबा, कोई गलत नारे ना लगाए, पुरअमन तरीके से चलना है, फॉर्म भरना है। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं तकरीर नहीं करूँगा, वहाँ चलना है। और वहाँ सिर्फ 4 लोगों को इजाजत है, जो 4 नाम फाइनल हो गए वो लोगों को आगे भेज दिया गया है। और उसके बाद कल और मैं 2 नॉमिनेशन करूंगा, फिर कुछ साथियों को लेकर जाऊंगा। आज 2 नॉमिनेशन कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हाफिज साहब आए हैं, हाफिज सिराज रिजवी साहब, नाज़िम आला मदरसा हनफिया सुन्निया के आए हैं, उनकी दुआ होगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। हाफिज साहब से गुजारिश है कि आप नौजवान साथियों से और मेरे साथ में आए हुए तमाम ही मेरे भाइयों से, हमारे जिम्मेदारान से मेरी अपील है कि आज आप और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर जुलूस लाया है और हम लोग यहाँ पर अभी असेंबली का इलेक्शन का उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्लाह का करम है कि हम लोग पूरा तरीके से यहाँ तक पहुँचे और अब यहाँ पर कोई तकरीर या भाषण नहीं होगा। हमने वहीं पर तकरीर की, वहीं पर हमने दुआ की और अल्लाह का नाम लेकर हम वहाँ से निकले। और आज मैं तमाम आप लोगों का, जो इतनी धूप में आप लोग सुबह 11 बजे से हमारे अपने साथ खड़े रहे, पैदल चल कर आए, गाड़ियों पर आए, मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम एक अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हम पूर्ण तरीके से यहाँ तक पहुँचे, इसी तरीके से पूर्ण तरीके से हम लोगों को वापस जाना है। उसकी वजह यह है कि अभी नॉमिनेशन हुआ, फॉर्म भरा गया, उनके भी कार्यकर्ता वापस जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का भी फॉर्म भरा गया है, वो भी वापस जाएंगे। हमारा फॉर्म भरा, अभी मैं भरने जाऊंगा तो आप लोग को इजाजत है
मेरे आने तक रुकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद कोई तकरीर वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग भी अपने अपने घर तरफ रवाना हो सकते हैं। और कई पार्टियों का आज नॉमिनेशन है, फार्म भरा जाने वाला अलग अलग पार्टियों का। तो ये जमहूरी तौर पर इलेक्शन होता है हमारे मुल्क में, और हर पार्टी के उम्मीदवार को, हर इंसान को आजादी है कि उम्मीदवारी करे। तो ये आज आखिरी मरहला चल रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ 4 लोग को इजाजत है अंदर, और वो 4 लोग अंदर पहुंच चुके हैं। उसमें मेरे घर के 2 लोग हैं, एक वकील है और एक और शख्स है। तो इस तरीके से हम 5 लोग वहां पर वकील के साथ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद आप लोगों को इजाजत होगी कि रवाना होना है। की वजह है कि सामने वालों का भी जुलूस हमारे मुखालिफिन का इधर ही से आने वाला है। यही जगह उनको भी दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो हमको पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करना है, उनका ताउन करना है, और हम लोगों को पूरा हमने तरीके से जाना है। मैं आखिर में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और अपील है कि कल मंगल के रोज अय्यूब नगर, गांधीनगर चौक पर हमारा जलसा होगा दूसरा। आप लोग वहां पर भी आना है। और कल बाकी कई लोगों का समाचार बाकी जो रह गया था हयाबान निशात चौक पर, उनका समाचार भी वहीं लेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला जो हम आज फॉर्म भरने के लिए आए, अल्लाह ताला हमारा फॉर्म कबूल करे, हमारी उम्मीदवारी कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को लगा के कामयाब करे असेंबली इलेक्शन में। आप अल्लाह से दुआएं करिए और पूरे हमने तरीके से आप लोग अपने घर पे जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मरहला हमारा आज कंप्लीट हुआ है। मैंने फॉर्म नॉमिनेशन किया हूं, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे इस उम्मीदवारी जो मैंने अर्ज़ भरा हूँ असेंबली इलेक्शन की, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि आप दुआएं भी दें और वोट भी देकर मुझे कामयाब करें, ताकि मैं असेंबली के अंदर शहर की अच्छे ढंग से नुमाइंदगी कर सकता हूँ। क्या निशानी मांगी आपको? हमने तो 3 निशानी मांगी है। अब 3 में से जो भी कानून के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक मिलेगी हमको मंजूर होगा। पहला हम लोगों ने मांगा है ऑटो रिक्शा, दूसरा निशानी हमने मांगा है गैस का सिलेंडर, एप्पल, तीसरा निशानी हमने मांगा है। ऐसा 3 निशानी हमने मांगा है। अब जो भी निशानी जिस दिन चिन्ह वाटप होगा, निशानी तकसीम होगी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, जो भी मिलेगी उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आवाम तक जाएंगे और घर घर तक निशानी पहुंचाने का काम करेंगे और आवाम से अपील करेंगे कि वोट दें हम। इतने कम वक्त में नवी निशानी रहेगी तो उसको किस तरीके से? निशानी पहुंचाना मुझको ऐसा लगता है 2 दिन का काम है। इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम का हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी इतने मजबूत है कि 2 दिन में इंशाअल्लाह हर घर घर तक निशानी पहुंचा देंगे। आज इस वक्त आप तीसरा असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आपके साथ मरहूम शेख रशीद साहब नहीं है, खलील दादा ने, क्या इस वक्त उनको कैसे याद कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई है, शेख रशीद साहब हमेशा हमारा मशवरा दिया करते थे, हमारी सरपरस्ती किया करते थे और इलेक्शन वही लड़ते थे। हम उनकी क़यादत में हम लड़ते थे, खलील दादा की क़यादत में लड़ते थे। लेकिन आज दोनों हमारे परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं है और आज उनके बिना हमको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। लेकिन उनकी यादें बहुत है, उनके मशवरे हम लोगों को काम आ रहे हैं और हमारा परिवार और हमारे वर्कर, हमारे ज़िम्मेदारान ने हमको शेख रशीद साहब और खलील दादा की कमी महसूस होने नहीं दे रहे हैं। यह अल्लाह का करम है और मुझे उम्मीद है कि पेटी बंद होने तक ये हमारा साथ इसी तरीके से देते रहे।